श्री राम जय जय राम। 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 श्री रामचरितमानस बालकांड। आज की कथा मास पारायण 8वां दिन शुरू करते हैं। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। गांधी सुन सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुर सही मही आई। श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहां गए जहां जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गदी के पुत्र, महाराज गांधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह कथा, सब कथा कह सुनाई, जिस प्रकार देवनदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ऋषिन समेत नहाए, विविध दान मही देव पाए। हर्ष चले मुनि वृंद सहाया, बेग विदेह नगर निआरा। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मण ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुरी के निकट पहुंच गए। रमता राम जब देखी, हर्ष अनुज समेत विशेषी। बापी कृप सरित सरनाना, सलिल सुधा सम मनि सोपाना। श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी, तब वे छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहां अनेकों बावलियां, कुएं, नदी और तालाब हैं, जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियां बनी हुई हैं। गूंजत मंजू मतरस भृंगा, कूंजत कल बहुरंग विहंगा। वरन वरन विक सेवन जाता, त्रिविध समीर सदा सुखदाता। मकरंद रस से मत वाले होकर भोरे सुंदर गूंज कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन चल रहा है। सुमन वाटिका बागवन, विपुल विहंग निवास। फूलत फलत सुपल्लवत, सोहत पुर चहुपास। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम। पुष्प वाटिका का, फुलवारी क्या बाग और वन, जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है। फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हैं। बनीन बरनत नगर निकाई, जहां जाए मन तहे लुभाई। चारु बाजार विचित्र अंबारी, मने विधि जनु स्वर सवारी। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहां जाता है वहीं लुभा जाता है, रम जाता है। सुंदर बाजार है, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं,
मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया हो। धनिक बनिक वर धन धनद समाना, बैठे सकल वस्तु ले नाना। चौहट सुंदर गले सुहाई, संतत रहे सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों पर बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध में सिंची रहती हैं। मंगल में मंदिर सब केरे, चित्रित जनु रति नाथ चितेरे। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके परम सबके घर मंगल में हैं और उन पर चित्र कढ़े हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया हो। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले धर्मात्मा ज्ञानी और गुणवान हैं। अति अनुपूजे जनक निवासु, वित कही विबुध विलोक विलासु। होत चकित चित कोट बिलोकी, सकल भुवन शोभा जन रोकी। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान महल है, वहां के विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी चकित थकित स्तंभित हो जाते हैं। मनुष्य की तो बात ही क्या है। कोट राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोकों की शोभा रोक कर घेर रखा हो। धवल धाम मणि पुरट पट, सुगटिन नाना भात। सिए निवास सुंदर सदन, शोभा किमि कही जात। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम। उज्जैन महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणिजड़ित सोने के जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा, भूप वीर नट मगध भाटा। बनी विशाल बजी गजशाला, है गए रथ संकुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे फटक सुंदर हैं, जिनमें ब्रज के मजबूत अथवा हीरे के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। वहाँ माथत राजाओं नटों मगटों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ा और हाथियों के लिए बहुत बड़ी घुड़शालाएं हैं तथा गजशालाएं बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े हाथी और रथों पर से भारी हैं। सुर सचिव से नप बहु तेरे, नृप गह सरीस सदन सब केरे। पूर्वहेर सरित समीपा, उतरे जहते विपुल महीपा। बहुत से सूरवीर मंत्री और सेनापति हैं, उनके घर भी राजमहल सरीखे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहां तहां बहुत से राजलोग उतरे हुए डेरा डाले हुए हैं। देखी अनूप एक अबुराई, सब सुपास सब भांति सुहाई। कौशिक कहो मोर मनुमाना, यहाँ रहे रघुवीर सुजाना। वही आमों का एक अनुपम बाग देखकर, जहाँ सब प्रकार के सभी शुभित थे और जो सब तरह से शोभमान था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए। भले ही नाथ कही कृपा निकेता, उतरे ते मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा
स्वामीन कहकर वही मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, संग सचिव सुचि भूरि भट भूषरवर गुरु ज्ञाति, चले मिलन मुनि नायकी, मुदित रहो एहि भांत सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वामी भक्त मंत्री बहुत से योद्धा श्रेष्ठ ब्राह्मण गुरु शतानंद जी और अपनी जाति के वे श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र से मिलने चले। कीन प्रणाम चरण धरि माथा, तिने आशीष मुदित मुनिनाथा, विप्र बंधु सब सादर बंदे, जान भाग्य बढ़ राव आनंदे। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनि ने स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। कुशल प्रश्न कही बारही बारा, विश्वामित्र ने पई बैठारा, यही अवसर आके दो भाई, गए रहे देखन पुलवाई। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बिठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुंचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे। श्याम गौर मृदु वैश्य किशोरा, लोचन सुकत विस्फुचिति चोरा, उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले जब रघुनाथ जी आए, तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र ने उनको अपने पास बिठा लिया। भई सब सुखी देख दो भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाता, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, हो विदेहो विशेषी। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों में जल भराया, आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह जनक विशेष रूप से विदेह देह की शुद्ध भूल गए। प्रेम मगन मनु जानि निपु, करी विवेक धरि धीर, बोले वो मुनि पद नाय शिर, गद गद गिरा गंभीर। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक ने विवेक का आश्रम लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा कि हो नाथ सुंदर दो बालक, मुनिकल तिलक की नृपकुल पालक, भ्राजो निगम नीति कही गावा, उभय वेश धरि की सोई आवा। हे नाथ, कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनि के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक हैं, अथवा जिनका वेदों में नीति कहकर गान किया है, कहीं वही ब्रह्मा तो मुकुल रूप धरकर नहीं आया। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा, ताते प्रभु पूछो सती भाऊ, कहो नाथ जनि कहो दुराऊ। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है।
जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं अपने आपसे सत्य निश्चल भाव से पूछता हूँ, हे नाथ बताइए, छिपाव न कीजिएगा। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरवस भ्रा सुखी मन त्यागा। कह मुनि बेसी कहो निपुणी का, बचन तुम्हार न होए अली का। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के बस होकर मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्मा सुख को त्याग दिया। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक यथार्थ हो ही कहा, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। ये प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी, मन मुस्काए राम सुनवानी। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लाग नरेश पठाए। जगत में जहां तक जितने भी प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय हैं। मुनि की राहेश्वरी बाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं, हंसकर मनो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, हे रघुकुल मणि, ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। राम लखन दो बंधुवर, रूपशील बल धाम। मख राखे सब सखी जुग, जीते असुर संग्राम। जियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूपशील और बल में के धाम है। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। मुनि तव चरण देख कह राऊ, कही न सकऊ निज पुण्य प्रभाव। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंदऊ के आनंद दाता। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनकी प्रीति पर रस पर पावनी, कहने जाए मन भाव सुहावनी। सुनो नाथ के मुदित विदेहु, राजीव इस सहज स्नेहु। इनको आपकी प्रीति बड़ी पवित्र है, सुहावनी है, वह मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कही नहीं जा सकती। विदेह जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ सुनिए, ब्रह्मा और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। पुनि पुनि प्रभु चितव नर नाहु, पुलक गात और अधिक उछाऊ। मुनि ही प्रशिष नाय पद सीसु, चले उलवाए नगर अवशीसु। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहां से हटा ही नहीं जाती। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिए चले। सुंदर सुदन सुखत सब काला, तहाँ बसोले दीप दयाला। हरि पूजा सब विधि सेवकाई, गौ रहा ग्रह प्रदा कराई। एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वहां राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदंतर तब सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांग कर अपने घर गए। ऋषेश संग रघुवंश मणि, करि भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवस रहा भरी जाम। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण सहित बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। लखन हृदय लाल सा विशेषी,
जाई जनकपुर आयो देखी, प्रभु भय बहोर मुने सकुचाही, प्रकट ने कहे मन ही मुस्काही। लक्ष्मण जी ने हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देख हमें, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी सुख चाहते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बच्छलता ही ये हुलसानी, परम विनीत सूक्ष्म मुस्काई, बोले गुरु अनुशासन पाई। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली, तब उनके हृदय में भक्तवात्सल उमड़ पड़ी आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत से विनय साथ सुख चाहते हुए मुस्कुरा कर बोले, नाथ लखनपुर देखन चाही, प्रभु सकोच डर प्रकट न कहाई, जो राउर आयुष में पाओ, नगर देखाए तुरंत ले आओ। हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहता है, किंतु प्रभु आपके डर और सकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। सुन मनीष कहे बचन से प्रीति, कसने राम तुम राखो नीति, धर्म से तू पालक तुम ताता, प्रेम विवश से सुखदाता। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा के लिए रक्षा कैसे नहीं करोगे? हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों की सुख देने वाले हैं। जाए देखी आ बहु नगर, सुख निधान दो भाई, करो सफल सबके नैन, सुंदर बदन दिखाए सियावर। रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देख आओ, अपने सुंदर मुख और दिखलाकर सब नगर निवासियों के नेत्रों को सफल करो। मुनि पद कमल बंद दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता, बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मनि लोभा। सब लोगों ने नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनियों के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इन के सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर सब साथ लग गए। उनके नेत्र और मन इनकी मधुर्य को लुभा गए। पीत वसन परि करकटी भाथा, चारु चाप सरसोहत हाथा, तन अग्नुहर सचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र कमर के पीले दुपट्टे में तरकस बंधे, हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित है। श्याम और गौरनारायण के शरीर के अनुपम अर्थात जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक भावे, उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खोर लगी है। सांवरे और गौर रंग की मनोहर जोड़ी है। केहरी कंदर बहु विशाला, उर अति रुचिर नागमणि माला, सुभग सोन सरिहुर लोचन, बदन में किताब प्रिय मोचन। कान ही कनक, सिंह के समान पुष्ट गर्दन, गले का पिछला भाग विशाल भुजाएं, चौड़ी छाती पर अत्यंत शोभा सुंदर गलायुक्त मालाएं, सुंदर लाल कमल के समान नेत्र और तीनों तापों को छुड़ाने वाली चंद्रमा के समान मुख। कान ही कनक फूल छब देही, चितवत चित ही चोर चोरी जनु लेही, चितवनी चार भ्रकटवर बाकी, तिलक रेख शोभा जनु झाकी। कानों में
सोने के कर्णमूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखने वाले को चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितवन दृष्टि बड़ी मनोहर है और भौएं तिरछी एवं सुंदर हैं। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर हैं मानो मूर्तिमती शोभा पर मोहर लगी आदि हो। रुचिर चौतनी सुभग सिर में चक कुंचित केस, चख सिख सुंदर बदन दो, शोभा सकल सुदेश सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम। सिर पर सुंदर चौकनी टोपियां दिए हैं, काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर सिर तक, एड़ी से चोटी तक सुंदर हैं और सारी शोभा नहीं जहाँ जैसी चाहते हैं वैसी होती है। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए। धाये धाये सब काम सब त्यागी, मनोरंक निधि लूटन लागी। जब प्रवासियों ने ये समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार और कामकाज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्री धन का खजाना लूटने दौड़े हों। निरखी सहज सुंदर दो भाई, होए सुखी लोचन फल पाई। बुद्धि भवन जरो कई लागे, निरखी राम रूप अनुरागे। स्वभाव से ही सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोकों से लगी हुई प्रेम सहित प्रेम श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रहे हैं। कहे परस्पर वचन से प्रीति, सखी इन कोटि काम छवि जीती। सुर नर असुर नाग मुनि माही, सुबह असी कहो जाए सुनाही। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रहे हैं। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों को की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग, मुनियों में ऐसा शोभा तो कहाँ सुनने में भी नहीं आती। विष्णु चार भुज विधि मखुचारी, विकट वेश मुख पंच पचारी। अमर देव अस कौन आही, ये छवि सखी पटताई जाए। भगवान विष्णु के चार भुजाएं हैं, ब्रह्मा के चार मुख हैं, शिव जी विकट भयानक वेश हैं और उनके 5 मुंह हैं। ये सखी दूसरा देवता था कोई ऐसा नहीं जिसके साथ इस छवि का उपमा दी जाए। बस भये किशोर सुषमा स्मत सदन, श्याम गौर सुखधाम। अंग अंग परवारे, कोटि कोटि सत्य काम। सिहावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। इनकी किशोर अवस्था है। ये सुंदरता के घर सांवले और गौर रंग के तथा सुख के भाग्य हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों का निछावर कर देना चाहिए। कहो सखी यस को तनुधारी, जो ने मोहे रूप निहारी। खुश प्रेम बोली मृदुबानी, जो मैं सुना सो सुनो सियानी। हे सखी, भला कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित हो जाए, अर्थात यह रूप जड़ और चेतन सबको मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, हे श्यानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। हे दूदस रत के टोटा, बाल मालेरे के खल जोटा। मुनि कौशिक मख के रखवारे, चिन्रन अजर निशाचर मारे। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ के पुत्र हैं। बाल राजहंसों का सा सुंदर कोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने के लिए उन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। श्याम गात कल कंच विलोचन,
जो मारीच सुभज मधुमोचन, कौशल्या सुन सो सुख खानी, नाम नाम धनुषायक पानी। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले और सुख की खान है, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्या के पुत्र है। इनका नाम राम है। घोर किशोर वेश कर काचे, कर सर चाप राम के पाछे, लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुन सकीता सो सुमित्रा माता। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है, और जो सुंदर वेश बनाए हैं और हाथ में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई, उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, उनकी माता सुमित्रा है। विप्र काज करी बंद दो, मखमुनि बंधु उधार, आए देखन चाप मक, सुनि हर्षे सब नार, सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुई। देखी राम छवि को एक कही, जोग जन कही बर एहो, जो सखी नहीं देख नर नाहु, पन पहरी हटी करे बिहाओ। श्री राम जी की छवि को श्री राम जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, ये वर जानकी जी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इन्हीं से विवाह कर देगा। को कह ए भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर माने, सखी परंतु मन राव ने ताजई, विधिवश हटी विवेकई भजही। किसी ने कहा, राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित उनका आदर पूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वह होनहार के वशीभूत होकर हठपूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिया हुआ है, प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता कर नहीं छोड़ता। को कह जो भल है विधाता, सब कहु सुन उचित फल दाता, तो जन के ही मिलई बर एहु, नाहिन अले एहो ए संदेशु। कोई कहती है, यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबकी को उचित फल देते हैं, तो जानकी जी यही वर मिले। हे सखी, इसमें संदेह नहीं। जो विधि बस आस बने संजोगु, तो कृत्य होए सब लोगु, सखी हमरे अति अति ताते, कहो एक अवै ए नाते। जो देव योग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी, मेरे तो इसलिए इसी से इतने अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी न कभी यहाँ आएंगे। नहीं ते हम कहो सुनो सखी, इनकर दर्शन दूर, ये संगुटू तब होए जब, पुण्य पूरा करते दूर, सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। नहीं तो विवाह नहीं हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ है। ये संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पुण्यजनों के बहुत पुण्य हो। बोली अमर कहो सखिनी का, हे विहाय अति हित सब ही का, को के शंकर चाप कठोरा, ये श्यामल मृत गात किशोरा। इसलिए कहा, हे सखी, तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सामले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। सब असमंजस अहे सियानी,
ये सुनी अपर कहो मृदु बानी, सखी इन्हें को अस कही, बड़ प्रभाव देखत लघु अही। ही श्यानी सब असमंजसी है। ये सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी, इनके संबंध में कोई कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। परसी जासु पद पंकज धूरी, तरी अहिल्यकृति अगभूरी, सो की रहे बिनु शिव धनु तोरे, ये प्रतीत परिहय ने होरे। जिनके चरण कमलों की भूमि का धूलि का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई। जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जही वीरंचि रचि सिय सवारी, ते श्यामल वर रचेउ विचारी, तास वचन सुनि सब हर्षानी, ऐसे कहो मृदुबानी। फिर जिस ब्रह्मा ने सीता जी को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सामला वर भी रच रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुए और कोमल वाणी से कहने लगे, ऐसा ही हो। ये हर्षई वर सई सुमन, सुमकी सनोचनी वृंद, जाए जहां जय बंद दो, ते परमानंद। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्री समूह की सब समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। पूरब दिशि गे दो भाई, जहाँ धनुष धनुमक हित भूमि बनाई, अति विसार चारु गज ढारी, विमल वेदिका रुचिर समारी। दोनों भाई नगर के पूर्व ओर गए, जहाँ धनुष यज्ञ की रंग भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर निर्मल वेदी सजाई गई थी। चौदिसी कंचन मंच बिमा विशाला, रचे जहाँ बैठे मई पाला, पाछे समीप चहुपासा, अमर पंच मंडी विलासा। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने हैं, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप भी चारों ओर दूसरे मंचों का मंडलकार घेरा सुशोभित था। कछुक ऊंची सब भांति सुहाई, बैठे नगर लोग जय जाई, तिनकी निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहुत बनाए। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे उनके पास विशाल एवं सुंदर सफेद मकान अनेक रंग के बनाए गए। जे बैठे देखे सब नारी, जथा जोग निज कुल अनुहारी, पुरु बालक कहे कहे मृदु वचना, सादर प्रभु दिखावै रचना। जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य जिसको जहाँ बैठना उचित है बैठकर देखेंगी। नर के बालक कोमल वचन कह रहे हैं आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। सब शिशु एमिस प्रेम वस, परसी मनोहर गात, कलपुल के ही अति हर्षिए, देखी दो भ्रात सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। सब बालक इसी बहाने प्रेम के बस होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। शिशु सब राम प्रेम वस जाने,
प्रीति समेत निकट बखाने, निज निज रुचि सब लेह बुलाई, सहित स्नेह जाए दो भाई। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के बस जानकर यज्ञ भूमि स्थानों के प्रेम का प्रशंसा को की। इससे बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे सभी अपने अपने रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते। राम दिखावे अनुज ही रचना, कही मृदु मधुर मनोहर बचना, लव निमेष महु भुवन निकाया, रचई जसो अनुशासन माया। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निवेश पलक गिरने की चौथे समय में ब्रह्मांड को समूह रचा डालती है। भक्ति दे तु सोई दीन दयाला, चितवच चकित धनुष मकसाला, कौतुक देख चले गुरु पाई, जानी विलंब त्राय सुमन माही। यही वही दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर अयोध्या आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। जासो त्रास डर कहु डर होई, भंजन प्राव दिखावत सोई, कही बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक परियाई। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भंजन का प्रभाव, जिसके कारण ऐसी महान प्रभु भी भयानक भय का नाटक करते हैं, दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। सभेश प्रेम विनीत अति, सकुच सचित दो भाई, गुरुपद पंकज नाय सिर, बैठे आयुष पाय सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। फिर भय प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। निशी प्रवेश मुनि आयुषु दीना, सबई संध्या बंधु कीना, कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रचित जुग जामुरसानी। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के साथ मुनि ने आज्ञा दी, तब सबने संध्या वंदना किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि हो दोपहर बीत गई। मुनिवर शयन कीन तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई, जिनके चरण सरोहे लागी, करत विविध जप जोग विरागी। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे, जिनके चरण कमलों के दर्शन एवं स्पर्श लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं। तेदु बंधु प्रेम जनुति जीते, गुरुपद कमल पलोटन प्रीते, बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुवर जाए शयन तब कीनी। वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी, तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। चापत चरण लखन उरुलाए, सबेश प्रेम परम सचुपाए, पुनि पुनि प्रभु कह सोवै उताता, थोड़े धरे उरुपद डल जाता। श्री राम जी के चरणों को हृदय में लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री राम जी ने बार बार कहा, हे तात अब तो जाओ।
तब वे उनके चरणों कमलों को हृदय में रहकर लेट रहे। उठे लखन निशि विगति सुन, अरुण शिखा धनु कान। गुरते पहले जागत पति, जागे राम सुजान। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। सकल सोच करी जाए नहाए, नित्य निभाए मुनि सिर नाये। समय जान गुरु आयुष पाई, लेन प्रसन्न चले दो भाई। सब सोच क्रिया करके वे जाकर नहाए। फिर संध्या अग्निहोत्र नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाकर पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। भूप बागवर देखो जाई, जाओ वसंत ऋतु रहे भाई। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ बसंत ऋतु लुभा कर रह गई। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं, रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडल छाए हैं। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूख लजाए। चातक कोकिल तीर चकोरा, कुंजत विहग नटक नटत कल मोरा। नए पत्तों फल और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी अपनी संपत्ति से कल वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पीपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मध्य भाग सरु सोहे सुहावा, मनीषो पान विचित्र बनावा। विमल सलील सरसिज बहुरंगा, जल खज कुंजत गुंजत भृंगा। भाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिनमें मणियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी हुई हैं। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेकों रंग के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भंवर गुंजर कर रहे हैं। बाग तड़ाग बिलोक प्रभु, हर से बंधु समेत। परम रंबे आरम यहो, जो रामेश सुदेत। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री राम जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। ये बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री राम जी को सुख दे रहा है। चहुदिस चीतई पूछी मालिगन, लगे लेन दल फूल मुदिन मन। ते अवसर सीता ते आई, गिरजा पूजन जनी पठाई। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रश्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। संग सखी सब सुभग सियानी, गावे गीत मनोहर वाणी। सरसनी जागृह सोआ, वल्ली में जाए देखी मनमोहा। साथ में सब सुंदर और श्यानी सखियां हैं और मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरिजा का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। मंजू करी सर शकिन समेता, गई मुदित मन घोर निकेता। पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग वरु मांगा। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरजा जी के मंदिर में गईं। उन्होंने बड़े प्रेम से
पूजा और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सिए संग विहाई, गई रही देखन फुलवाई, तेहि दो बंधु भी लोके जाई, प्रेम विवश सीता पही जाई। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा। प्रेम में बिहल होकर वह सीता जी के पास आई। तासु दशा देखी सखिन, पुलक गात जलु नैन, कहो कारण निज हर्ष कर, पूछे समु मृदु बैन। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण तो बता। देखन बाग कुंवर दो आए, बै किशोर सब भांति सुहाए, श्याम गार गौर किमि कहो बखानी, गिरा अनेन बिनु बानी। उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनकी सौंदर्य की को मैं कैसे बखान कहूँ। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों की वाणी नहीं। सुनिहर्षि सब सखी सियानी, सियहि अति उत्कंठ जानी, एक कहो नृप सुत तेहि आली, सुने जे मुनि संग एक काली। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सियानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। जिन्हें निज रूप मोहिनी दारी, कीने सुपंच नगर नर नारी, बनत छवि ते सब लोगु, अवसि देखन जोगु। और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपनी बस में कर लिया है, जहाँ तहाँ सब लोग इन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर इन्हें देखना चाहिए, ये देखने के योग्य हैं। तासो बचन अति सिए सुहाने, दरस लागी लोचन अकुलाने, चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखन ने कोई। उनके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी समय उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। वो पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। सुमरी सिय नारद वचन, उपजी प्रीति पुनीत, चकित बिलोकत सकल दिसी, जन शिशु मृगी समेत। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब ओर इस तरह देख रही हैं मानो डरी हुई मृग छेनी इधर उधर देख रही हो। कंकन किंकिनी नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, मानव मदन दुदबी दीनी, मनसा विश्व विजय के कीनी। कंकड़, हाथों के कड़े, करधनी और पजेब के शब्द सुनकर श्री राम जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण जी से कहते हैं, ये ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विष्णु को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी हो। अस कही फिरी चितैत ही ओरा, सिए मुख शशि भय नैन चकोरा, भय बिलोचन चारु अंचल, मानव सुचई निजी निमित जे दिंग चल। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर कर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निखार कर
के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई, मानो निमी जनक जी के पूर्वज ने, जिनका सबकी पलकों पे निवास माना जाता है। लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं इस भाव से सोचा कर पलक के छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। देखी सिए शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन में आवा, जन विरंचि सब निच निपुनाई, विरचि विश्व गई एक प्रकृति दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलता। यह शोभा ऐसी अनुपम है, मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। सुंदरता कहु सुंदर करई, छवि ग्रह दीप शिखा जुनवर नहीं, सब उपमा कही रहे जुठुराई, केपट तरी विदेह कुमारी। ये सीता जी की शोभा सुंदरता को सुंदर करने वाली वह ऐसी मालूम होती है, मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा हो, पहले से भी अधिक सुंदर हो गई हो। सारी उपमाएं को भी कवियों ने झूठा कर दिया। ये जनक नंदिनी सीता जी की किससे उपमा दूं? सिए शोभा हिए वर्णि प्रभु, आपनी दशा विचार, बोले सुचि मन अनुज सन, बचन समय अनुहार। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी से समय अनुकूल वचन बोले। तात जनक तन्याय सोई, धनुष यज्ञ जहि कारण होई, पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाश फिरई फुलवाई। तात ये वही जानकी जी जनक जी की कन्या है, जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं, ये फुलवाड़ियों में प्रकाश करती हुई फिर रही हैं। जा सो बिलोकी आलोक की शोभा, सहज पुनीत मोर मन क्षोभा, सो सब कारण जान विधाता, फरकई सुभद अंग सुन भ्राता। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया। वह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरा मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंशी कर सहज सुभाऊ, मनुकु पंत पग धर उन काहू, मोहि अतिशय प्रीति मन केरी, जेहि सपुने ऊपर पर नारी ने हैरी। रघुवंशियों का ये सहज जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जागृत की कौन कहे, स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली। जिनकी लहे ने रिपुरन पीटी, नहीं पावे पर ते मन कीटी, मगन लाए ने जिनके नाही, ते नरवर थोड़े जग माही। रण में शत्रु जिनकी पीठ ना देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान में भागते नहीं हो, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से नहीं
पाते, खाली हाथ नहीं लौटते। ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। करत बत कही अनुज सन, मनसिय रूप लुभान। मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधु पुपान। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। यो श्री राम जी छोटे भाई से बात कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभा हुआ है। उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भोरे की तरह पी रहा है। चितवती चकित चाहो दिशि सीता, कह गई नृप की शोर मनुचीता। जह बिलोक मृग शावक नैनी, जनते वरिष कमल सित सैनी। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नैनी मृग के छने की सी आंख वाली सीता जी जहाँ दृष्टि डालती है, वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गोर किशोर सुहाए। देखी रूप लो चन ललचाने, हर्ष जनो निज निधि पहचाने। तब सखियों ने लताओं की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया हो। थके नैन रघुपति छवि देखे, पलके निपर निमिषे। अधिक स्नेह देह भे भारी, सरद सहेजन चित्त चकोरी। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर नेत्र थकित स्थिर हो गए। पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर बेकाबू हो गया। मनु शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोर बेसुध हुई देख रही हो। लोचन मगरा मयूर आनी, दीने पलक का पाट शियानी। जब सिय सखिन प्रेम वस जानी, कहीं न सकई कछु मन सकु जानी। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के बस जाना, तब वे मन में सुक्चा गईं, कुछ कह नहीं सकती थीं। लता भवन ते प्रकट भे, ते अवसर दो भाई। निक से जनु जुगु विमल विदु, जलद पलट विल गाय। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। उसी समय दोनों भाई लता मंडल कुंज में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले हो। शोभा शिव सुभग दो बीरा, नील पीत जल जाबु शरीरा। मोर पंख सिर सोहे तिनी के, गुंज बीच कुसुम कली के। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित है। उनके बीच में फूलों की कलियां के गुच्छे लगे हैं। भाल तिलक भृग बिंद सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि जाए। बिकट ब्रिकुट कच घुंघरे घुंघराले, नव सरोज लोचन रत्न नारे। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायमान है। कानों में सुंदर भूषण की छवि छाई है। टेढ़ी भौएं और घुंघराले बाल हैं। नए लाल कमल के समान रत्नारे लाल नेत्र हैं। चारु चिबुक नासिका कपोला, हास विलास तेल मन मोला। मुख छवि कहीं न जाए मोहि पाई, जो बिलो की बहुकाश लजाई। थोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर हैं और हंसी की शोभा मन को मोल लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कहीं नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत सी कामदेव लजा जाते हैं। उरुमनि माल कबू कल गीबा,
काम कलप भर को भुजबल सीबा, सुमन समेति बाम कर दोना, सावर कुंवर सखी सृष्टि लोना। वृक्ष स्थल पर मणियों की माला है, शंख के सुंदर सुंदर सदस्य सुंदर गाल हैं, कामदेव के हाथों के बच्चे की सूंड के समान उत्तर चढ़ाने वाले एवं कोमल भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है, जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोनों हैं। हे सखी, वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। केहरी कटी पट पीत धर, सुषमा शील निधान, देखी भान कुल भूषणी, विष्टा सखिन अपान। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। सिंह किसी पतली लचीली कमर वाले पीताम्बर धारण किए हुए शोभा और शील भंडार सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गईं। धरि धीरज एक आलिसियानी, सीतासन बोली गई पानी, बहुरी गौर कर ध्यान करो, भूप किशोर देख किन लहो। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली कि राज्य का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। सकुचिसिए तब नैन उघारे, सम्मुख दो रघुवंश निहारे, नख सिक देख राम के सोवा, सुमि पिता मन पनु मन अति छोवा। तब सीता जी ने सुख कर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से सिख तक श्री राम जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया। परवस सखिन लखी जब सीता, भव गहो गहर सब कहे सबीता, पुनि आओ एहि बेरे उकाली, अस्कई में विश्वा एक आली। जब सखियों ने सीता जी का परवश प्रवेश के वश देखा, तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगे। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। गुड़ गिरा सुनी सिय सकुचानी, भव विलंब मात भय मानी, धरी बड़ी धीर राम उर आने, फिर अपने पितवस जाने। सखी की यह रहस्यमयी वाणी सुनकर सीता जी सुखचा गई। देर हो गई जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आई और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। देखन मीस मृग वेग तरु, विरई बहोरी बहोर, निरखी रघुवर छवि, बड़े प्रीति न थोर। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती और श्री राम जी की छवि देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ जाता है। जानी कठिन स्वेचाप विश्रुति, चली राखी उर श्यामल मूर्ति, प्रभु जब जात जान की जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे विस्मृति मन में विलाप करती हैं। वे हृदय में श्री राम जी की सामली मूर्ति को रखकर चली। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण करने से उन्हें चिंता होती है कि ये राजकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति उनके हृदय में क्षोभ और करती है, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेमवश ऐसे की विस्मृति हो जाने से ऐसा हुआ। फिर भगवान ने के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गई और सामली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाते हुए जाना, परम प्रेम वस मृदुमस कीनी, चारु चित भीति लिख लीनी,
गए भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर भीतर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गईं और उनके चरणों में वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय जय गिरिराज किशोरी, जय महेश सुखमन मुख चंद चकोरी, जय गज बदन शरण माता, जग जननी दामनी दुखदाता। हे श्रेष्ठ पार्वती, राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे महादेव जी के मुख रुखी चंद्रमा और टकटकी लगाकर देखने वाली चकोर, आपकी जय हो, जय हो। हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति वाली शरीर वाली, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव करनी, विश्व विमोहनी स्वैश्व विहारिणी। आपका न आदि है, न मध्य है, न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद और भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विचरने वाली हैं। पति देवता सुतई महो, मातु प्रथम तबुले रेख, महिमा अमित ने सकई कही, सहस शारदा शेष। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नदियों में है, नारियों में माता आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को 1000 सरस्वती भी और शेष जी भी नहीं कह सकते। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, बरदायनी पुरारी पियारी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुनर मुनि सब होए सुखारे। हे भक्तों का मुंह मंगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने वाले चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुख हो जाते हैं। मोर मनोरथ जानौनी के, बसौ सदा उरपुर सब ही के, कीन्हु प्रगट ने कारण ते ही, अस कही चरण गहे बेदेही। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय के नगर में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी उनके चरणों में पकड़ कर गिर गई। विनय प्रेम वश भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी, सादर सिय प्रसाद सिर धरहु, बोली गौरी हर्ष ही धरहु। गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के बस हो गई। उनके गले से माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उसे प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, सुन सिय सत आशीष हमारी, पूजऊ मनोकामना तुम्हारी, नारद वचन सद सुचि साचा, सोबरु मिलऊ जाए मनुराचा। हे सीता, हमारी सच्ची असीम सुनो, तुम्हारी मन कामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संयम, भ्रम और दोषों से रहित और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरुक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। मनु चाहे राचौ मिलौ, सोबर सहज सुंदर साविरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत राविरो।
एहे भगति गौरी आशीष सुन सिय सहित हर्षित अली तुलसी भवानी पूज पुन पुन मन हर्षित मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरा जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं भवानी को बार बार पूजकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। जानी गौरी अनुकूल सिए ये हर्ष ने जाए मंजुल मंगल मूल बम अंग फरकन लाग। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय सराहे सिए लोहानाई गुरु समीप गहुने दो भाई। राम कहा सब कौशिक पाई सरल सुभा छुअत छल नाही। हृदय में सीता जी के मनोहर सौंदर्य सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उसका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छू भी नहीं सकता। सुमन पाए मुनि पूजा कीनी पुन आशीष दो भाई दीनी। सुपल मनोरथ होए तुम्हारे राम लखन सुन भय सुखारे। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों ने वो आशीर्वाद दिया तुम्हारे मनोरथ सफल हो। यह सुनकर श्री राम जी लक्ष्मण जी सुखी हुए। करी भोजन मुनि बर विज्ञानी लागे कहे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आयुष पाई संध्या करन चले दो भाई। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में ही दिन बीत गया और गुरु जी की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। प्राची दिसी ससी उभय सुहावा सिय मुख सरीस देख सुख पावा। बहुर विचार कीन मन माही सिय बदन समहिम करनाही। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता जी के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। जन्म सिंध पुनि बंद विभु दिन मलिन सकलंक। सिय मुखम समता पाव किमी चंदु बापुरी रंग। सियावर रामचंद्र की जय मेरे प्रभु राम जय सिया राम मेरे भगवान जय सिया राम। खारे समुद्र में तो इसका जन्म फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई। दिन में यह मलिन शोभाहीन वृक्ष रहता है और कलंकों का काले दाग से युक्त है। वे बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। घटई बढ़ई वहरी दुखदाई ग्रसई राहो निज संदई पाई। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही अग्न बहुत चंद्रमा तो ही। फिर यह घटता बढ़ता है और वह ऋण स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रह लेता है। चकवी को वियोग का शोक देने वाला और कमल का वैरी उसे मूर्छा देने वाला। हे चंद्रमा तुझ में बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं है। वेद ही मुख पट तर दीने होए दोष बड़ अनुचित कीने। सिए मुख छवि विदु ब्याज बुखानी गुर पही चले निशा बड़ी जानी। अतः जानकी जी के मुख की तुलना मुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई। जान वे गुरु जी के पास चले।
करि मुनि चरण सरोज प्रणामा, आयुष पाए कीन विश्रामा। विगत निसार रघु नायक जागे, बंद बिलोक कहन अस लागे। ओएन अरुण मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री राम जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे, ओ अरुण अब लोकहु ताता, पंकज कोक लोक सुखदाता। बोले लखन जोर जुग पानी, प्रभु पाओ सूचक मृदुवानी। हितात देखो कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले, अरुणोदय सकुचे कुमुद उड़गन, ज्योति मलिन जिमि तुम्हार आगमन, सुन भय निपति बलहीन। अरुणोदय होने से कुमुदली सूख जा गई है और तारागण का प्रकाश फीका पड़ गया है। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए। नृप सब नखत कहे उजियारी, तारी न सकई चाप तम भारी। कमल कोप मधुकर खगनाना, हर से सकल निशा अवसाना। सब राजा रूपी तारे उजाला मंद का प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल चकवे और भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो जा रहे हैं, ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे होए टूटे धनुष सुखारे। ओ भानु बिनु प्रमतम नासा, दूरे नखत जग तेज प्रकाशा। वैसे ही प्रभु आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया, तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। रवि निज उदय ब्याज रघुनाया, प्रभु प्रताप सब नृपति दिखावा। तब भुज बल महिमा उद्घाटी, प्रकृति धनो विलोटन परिहवाटी। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु आपका प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा का उद्घाटन करने खोल कर दिखाने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई है। बंधु वचन सुन प्रभु मुस्काने, होए सुचि सहज पुनीत नियाने। नित क्रिया करी गुरु पहि आए, चरण सरोज सुभग सिर नाए। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए, फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी की ने शौच निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वे गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पाहे तुरंत पठाए। जनक बिने तिन आए सुहाए, हर से बोले दिए बुलाए। तब जनक जी ने सतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। सतानंद पद बंद प्रभु, बैठे गुरु पहि जाए। चलो तात मुनि कहो तब, पठाओ जनक बुलाए। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। श्री रामचरितमानस मास परायण 8वां विश्राम समाप्त हुआ। बोले सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। आरती श्री राम मायन जी की, कीरत करत ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनादि शेष अस सारद, बरनी पवन स्तुति रतनी की। आरती श्री राम मायन जी की, कीरत करत ललित सिय पी की।
गावत वेद पुराण अष्ट दस छो सहस्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि मन धन संतन को सर्वस सार अंश समत सभी की आरती श्री रामायण जी की कीरति करत ललित सिय पी की गावत संतत शंभु भवानी अर्कट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कल वर्ज बखानी काकभूषण करुण के ही की आरती श्री रामायण जी की कीरति करत ललित सिय पी की कलमल हरण विषय रस पी की सुभंग सिंगार मुक्ति जुबी की डलन रोग भव मुनि अमी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरति करत ललित सिय पी की। बोल सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। जय श्री राम।